Morning, my dear student. I am your science teacher. Now explain chapter 3 short questions. Alright. Now start. First questions. Name two variety of clothes material which are commonly used. इट मीन्स आपको टू वैरायटी बतानी है जिसमें आप क्लोथ देखिए, आप टू वैरायटी ऐसी पता कीजिए जो आप डेली यूज़ में पहनते हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉटन, सेकंड वन इज़ सिल्क और वूल. ये आप डेली यूज़ में पहनते हैं तो इसलिए आपने वैरायटी टू बता दी, कॉटन, सिल्क एंड वूल. क्लियर. नेक्स्ट है व्हाट आर फैब्रिक्स. फैब्रिक्स मीन्स ऑफ वूवन मटीरियल, टेक्सटाइल और अदर मटीरियल रिसेम्बलिंग वूवन क्लोथ्स. तो इट मीन्स आपने फैब्रिक्स पढ़ा था, फैब्रिक्स से और यार्न और फाइबर्स, ये तीनों का रिलेशन आप पहले पढ़ चुके हो चैप्टर्स में. तो इट मीन्स ये क्या है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, बिल्कुल लाइक है जैसे कपड़े होते हैं आपके सारे वैसे ही आपके पास ये भी है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट है बेटा, नेम सम फैब्रिक्स इन योर सराउंडिंग. अपने आसपास देखिए जितने भी कपड़े हैं, देखो बेडशीट है, ब्लैंकेट्स है, कर्टन्स है, टेबल क्लॉथ्स है, टॉवल्स है, डस्टर है, ये सारे के आपके आसपास की चीज़ें हैं. क्लियर हो गया. क्लियर. आप चैप्टर्स में पढ़ चुके हो ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द थिंग विच इज़ यूज टू मेक ऑफ फैब्रिक्स. ये आपका एक्सरसाइजेस का लास्ट क्वेश्चन भी था. ठीक है, तो आपके पास कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे आप क्या बनाते हो, फैब्रिक्स बनाते हो, दैट इज नोन एज यार्न्स. क्लियर. ऑलराइट. ठीक है, आपने यार्न्स पढ़ा था ना, जैसे आपके पास कॉटन या किसी चीज़ के क्लोथ्स थे, आपने अपने नेल से उसको धागे को निकाला था तो दैट इज नोन एज यार्न. एक सिंपल सा आप जब धागे को निकालोगे उसमें से तो ये दैट इज नोन एज यार्न. नेक्स्ट है बेटा व्हाट आर यार्न मेड ऑफ. आपको पता है आपके पास एक क्लोथ था, आपने एक्टिविटी की थी, आप टेलर के वहाँ गए थे, टेलर के यहाँ से कपड़े का पीस लेके आए थे, उसमें से आप छोटे छोटे धागों को निकाले थे, दैट इज नोन एज यार्न. वो आपके यार्न थे. क्लियर हो गया. यार्न आर मेड ऑफ थिन स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर. जो छोटे छोटे से आपने पीसेस लिए थे, मतलब धागे निकाले थे उसमें से, ठीक है, और अपनी नाखून से उसको प्रेस करके एकदम स्ट्रैंड फॉर्म में ले आए थे, थिन फॉर्म में, दैट इज नोन एज फाइबर्स. How many types of fibers are there? Fibers are two types. First one is natural, next one synthetic. Natural fibers वो होते हैं बेटा जो हमको एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं, और नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड, मतलब ह्यूमन सिस्टम मैन खुद बनाता है. क्लियर हो गया. किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप पूछिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है नेम टू नेचुरल फाइबर, नेचर से मिलने वाले. तो इट मीन्स कॉटन, आपको पता है कॉटन के पेड़ होते हैं, प्लांट से मिलते हैं, और जूट, जूट भी आपको पता है उसके प्लांट्स होते हैं. ठीक है, हमने पहले पढ़ा था ना, जो कॉटन था आपके पास रुई के छोटे छोटे बॉल्स टाइप के होते हैं, और बहुत ज़्यादा क्या होता है हॉट क्लाइमेट में, जहाँ बहुत ज़्यादा वार्म और हॉट क्लाइमेट होता है, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ उगाए जाते हैं. ठीक है, बड़े बड़े से खेती की जाती है, और जूट के भी लाइक एस इसी तरीके से है, बड़े बड़े से खेत होते हैं वहाँ खेती की जाती है, और जूट की स्टीम में से निकाला जाता है. ठीक है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट है नेम टू सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर मतलब ह्यूमन सिस्टम मैन कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, पॉलिस्टर है, नेक्स्ट नाइलॉन है. क्लियर हो गया. ये दो चीज़ें ऐसी है जो सिंथेटिक मतलब मैन मेड होती हैं. क्लियर. नेक्स्ट है मेरा व्हाट मटीरियल यू यूज फॉर मेकिंग विक्स फॉर ऑयल लैम्प. ऑयल्स अपने घरों में आप ऑयल्स की लैम्प चलाते हो तो आप देखते हो ऊपर से बत्ती होती है, वो कैसे बनाती है, आप ये कॉटन से बनाती है या वूल से बनाती हो. ठीक है, कॉटन या रुई की बनाती है बत्ती टाइप की, या वूल से. ठीक है, जो ऊन का होता है. नेक्स्ट है बेटा आपने घरों में देखा भी होगा. नेक्स्ट है वेयर डज कॉटन वूल कम्स फ्रॉम. ये हमने एक्सरसाइजेस में पढ़ा बच्चा कि कॉटन्स की जो वूल्स होती हैं बॉल्स टाइप की होती हैं, कि बड़े बड़े से फील्ड होते हैं, हमने बताया था कॉटन्स के. तो कॉटन वूल्स कम्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स. तो बड़ी बड़े से खेत होते हैं, उसमें क्या होते हैं, रुई के गोले होते हैं. क्लियर हो गया. वो पेड़ होते हैं बड़े बड़े से, बहुत सारे पेड़ होते हैं, मैंने बताया था आपको, आपके बुक्स में डायग्राम भी है इसका. ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो कॉटन वूल्स कम्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स. क्लियर हो गया. कॉटन बॉल से आपको कॉटन मिलता है. व्हाट आर फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट कॉल्ड. क्या जो आपके पास जो कॉटन्स में फ्रूट्स लाइक लगते हैं गोल गोल, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉटन बॉल्स. क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, देखिए व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज यूज टू ग्रो कॉटन प्लांट्स. इसका आंसर है ब्लैक सॉइल. हमने आपसे क्वेश्चन आपको पहले भी एक्सरसाइज में बताया था कि जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं वो किस मिट्टी में होते हैं, जो ब्लैक कलर की मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल. क्लियर हो गया. माय डियर स्टूडेंट आपको एक्सरसाइजेस भी करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना है, और आपको समरी भी करनी है, और आपको अपनी कॉपी नीट एंड क्लीन और बिल्कुल ही अच्छे से डेकोरेट करनी है. क्लियर और नॉट. और ऑल द स्टूडेंट कंप्लीटेड योर वर्क एट द टाइम. क्लियर और नॉट. ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे. Now draw this diagram my dear student. Alright, neat and clean. Draw this diagram neat and clean in your notebook front pages.